कक्षा 10वीं वाले सभी प्यारे बच्चे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि विज्ञान विषय का पेपर है और ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ऐसा पेपर मैं बताऊंगा सभी प्यारे बच्चों को। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि हम आपको 11वीं क्लास के लिए भी ऐसा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। चैप्टर वाइज हमारा जो चैनल है इस पर क्लासें चलती हैं, तो 11वीं क्लास के लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है सभी प्यारे बच्चों को, ठीक। और बिना समय गंवाए हम इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में ये कल छपने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनुष्य की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य की एक कोशिका में आपको याद रखना है 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपने वाला है, तो ये ध्यान रखना है। मानव युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितनी होती है। मानव युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या आपसे पूछी है, तो कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो जानते हैं। और मनुष्य की एक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि मानव युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या, तो एक बताना है। देखिए, ये क्वेश्चन इतना खास नहीं है, तो इसे आपको छोड़ देना है। और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन हैं। देखिए, उस लक्षण का चयन कीजिए जो अर्जित होता तो है लेकिन आनुवांशिक नहीं है। तो कौन सा लक्षण है जो कि अर्जित तो हो जाता है लेकिन आनुवांशिक नहीं है। तो फोर्थ में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शरीर का आकार। एक युग्मनज जिसमें पिता से प्राप्त एक गुणसूत्र है तो क्या विकसित होगा। अगर एक गुणसूत्र अगर है तो लड़की में होगा, तो लड़की आपको ध्यान रखना है सभी को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। अब देख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण खाली स्थान कहलाता है, तो उसे हम आनुवंशिकता कहेंगे। क्या कहेंगे, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सभी का, पहले का आंसर। पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं फिर, तो उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहेंगे। क्या कहेंगे, यहाँ लिखना है आनुवंशिक लक्षण। दूसरे का आंसर आनुवंशिक लक्षण होगा। आनुवंशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहाँ कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मेंडल ने के नियमों का प्रतिपादन किया था, तो यहाँ पर आपको बताना है मेंडल ने वंशानुगति का नियम प्रतिपादित किया, तो आपको लिखना है वंशानुगति या फिर आनुवंशिकी का नियम प्रतिपादन किया था। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र होता है वाई, तो वाई आपको ध्यान रखना है सभी को। अब सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हैं, ये 3 क्वेश्चन हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो देखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। ओनली सेकंड वाला सत्य है, बाकी ये असत्य है, तो ध्यान रखना है। जोड़ी है काफ़ी महत्वपूर्ण, जोड़ी याद करके जाएंगे, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आनुवंशिकता के जनक कौन है, तो यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिक लक्षणों के वाहक क्या होते हैं, तो आपको जीन्स बताना है। लिंग गुणसूत्र में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड में, और वो हो जाएगा लिंग निर्धारण। आनुवंशिक पदार्थ में आपका फोर्थ में होगा DNA। मेंडल आनुवंशिकता का नियम दिया था, और जनक पौधों से उत्पन्न पीढ़ी में आपको पुत्री पीढ़ी बताना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सुबह लाइव जुड़ जाना है। अगर चाहते हैं आपको 80% पेपर चाहिए OT वाला ऑब्जेक्टिव टाइप, 80 से 85% पेपर मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा ओनली 4 सेट के द्वारा। तो सुबह 6 बजे लाइव जुड़ जाना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।